आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी प्लेन चूज करेंगे, राइट, तभी तो स्केच करेंगे। या फिर आप यहाँ से रेक्टेंगल को चूज करो और देखो वो अपने आप आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तीनों प्लेन आपको दिख रहे होंगे। तो आप इनमें से कोई सा भी प्लेन चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको टॉप व्यू में काम करना है तो आप यहाँ से टॉप प्लेन पे सिलेक्ट कर लो, तो देखो ये ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट हो गया। तो आपका एक तरीका ये भी है कि पहले आप कमांड एक्टिवेट कर लो और फिर प्लेन को चूज कर लो, लेकिन ये अभी लेटा हुआ आ रहा है। इसको अगर नॉर्मल करना है तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये होता है कि आप यहाँ पे जाकर के इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन होता है आपका, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए नॉर्मल हो गया। ये आपका व्यू का ऑप्शन होता है, जैसे कि ये आपका आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका टॉप व्यू आपको दिखाएगा, ये आपका लेफ्ट व्यू दिखाएगा, ये आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ये आपका बॉटम, ये आपका राइट और ये आपका बैक। तो इसमें आप इजीली तरीके से कोई भी व्यू आप चेक कर सकते हो, ठीक है डियर। बात आ रही है समझ में? ओके, तो फिर आप जी सर। इसमें, हाँ फिर आप इसमें इस तरह से कोई सा भी व्यू ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद में आपके देखो हर एक उसमें शॉर्टकट की भी मेंशन है। जैसे कि अगर आपको टॉप व्यू देखना है तो टॉप व्यू के लिए क्या है, Ctrl+5। आपको लेफ्ट व्यू देखना है तो Ctrl+3। कंट्रोल बॉटम के लिए Ctrl+6, राइट के लिए Ctrl+4 और बैक के लिए Ctrl+2। और ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल टू व्यू करने के लिए आप इसमें Ctrl+8 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखो ये नॉर्मल कर लिया। अब यहाँ से आपने कौन सी कमांड एक्टिवेट की है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए आप इसमें आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपका टू कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या होता है, टू कॉर्नर पॉइंट मेथड। टू कॉर्नर पॉइंट में आप इसमें ड्रॉ करेंगे टू कॉर्नर पॉइंट दे करके, जो कि टू कॉर्नर पॉइंट पे जब आप आओगे तो इसमें आपको डायगोनल की वैल्यू देनी पड़ेगी। किस चीज की, डायगोनल की। तो आप इस पे क्लिक करो और आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ दीजिए और देखिए ये आपका टू कॉर्नर पॉइंट आपका वैल्यू आपका बन गया। तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका वैल्यू रेक्टेंगल आपका क्रिएट हो गया। तो इसमें आप फिर से स्मार्ट डायमेंशंस के थ्रू इसकी लेंथ विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये मेथड था आपका टू कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है। इसमें अगला मेथड आपका आता है कौन सा, सेंटर पॉइंट मेथड, सेंटर रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि आपको सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए और कोई सा भी एक कॉर्नर इसमें आप दे सकते हैं, कोई सा भी एक। तो इसमें सेंटर पॉइंट से लेकर के कॉर्नर पॉइंट का आपको डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। फिर आपका आता है थ्री कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसमें क्या होता है, आपको 3 कॉर्नर पॉइंट देने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट होगा आपका लेंथ, कि कितनी लेंथ आपको चाहिए, और थर्ड पॉइंट होगा आपका विड्थ, कि आपको ऑब्जेक्ट की कितनी विड्थ चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट आपका ये। तो आप ये देखो कि बन तो तीनों से रेक्टेंगल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हर बार उसमें कंडीशंस अलग अलग है, राइट डियर। अब चौथा वाला ऑप्शन यस है सर। आपके, चौथा वाला ऑप्शन है आपके पास में थ्री पॉइंट सेंटर मेथड। इसमें आप क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या मांगेगा, सेंटर पॉइंट। फिर ये है आपकी विड्थ, लेंथ आप दे सकते हो उसमें, या ऊपर वाला दे दो डिस्टेंस,
या दे दो हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, तो देखो इसका डबल बन रहा है अब आपका, और ये आपका ऊपर का डिस्टेंस यानी कि विड्थ। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट आपका सेंटर, सेकंड पॉइंट आपका सेंटर से लेकर के इस विड्थ तक का डिस्टेंस, और थर्ड पॉइंट यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस। तो इसमें देखो दोनों ही हाफ है, इसमें लेंथ का भी आपको हाफ डिस्टेंस देना पड़ा है और विड्थ का भी आपने इसमें हाफ डिस्टेंस एंटर किया है। तो बाय दिस मेथड यू कैन क्रिएट योर रेक्टेंगल, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है पैरेललोग्राम में, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, और देखो थर्ड पॉइंट के लिए आप इसे शिफ्ट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली इस तरह से। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल विड्थ होगी आपके पैरेललोग्राम की। तो आपने ये पांचों तरीके से रेक्टेंगल बना करके देखा। किसी को कोई इसमें डाउट है किसी भी मेथड में? आशीष, दीपक, आकाश, नो सर, क्लियर है। बना सकते हो आराम से इसको? ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट मेथड आता है आपका आता है स्लॉट्स। स्लॉट्स आपके क्या होते हैं, स्लॉट्स आप देख रहे होंगे कि उसमें आर्क भी है और आपका वो भी है, लाइंस भी है। तो आप यहां से लेंगे स्लॉट। स्लॉट देखिए आपके पास में कितने प्रकार के हैं, 4। पहला स्लॉट कौन सा है आपका, स्ट्रेट स्लॉट। दूसरा है आपका सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। तीसरा है आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, और लास्ट वन है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो हम एक एक करके करते हैं इनको। सबसे पहला आपका आता है इसमें स्ट्रेट स्लॉट। स्ट्रेट स्लॉट में क्या होता है, देखो आप ड्रॉ करो। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका, और सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट आपका ये। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो सेंटर है, और फिर आपका ये रेडियस है। तो इस तरह से अगर आपको कोई स्लॉट बनाना की जरूरत पड़ जाए आपको, तो आप यहाँ से स्ट्रेट स्लॉट आप इसमें यूज करेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट ये है, और सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट आपका ये। तो इसमें स्ट्रेट स्लॉट बनता है आपका। क्या बनता है, स्ट्रेट स्लॉट। सर एक बार फिर से बना के दिखाइए। ओके डियर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट देना पड़ता है इसमें, और दूसरा पॉइंट आपको ये। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, और सेकंड पॉइंट आपका ये, और फिर आप इसे चौड़ाई दे दो ऊपर की तरफ। इसमें जो डिस्टेंस आप दे रहे हो उसको स्मार्ट डायमेंशन से फिर से फिक्स कर सकते हो। जैसे कि ये डिस्टेंस आपका 82 का है, सपोज आपको 100 चाहिए, तो 100 टाइप कर दो, तो देखो चेंज हो गया। और अगर आपको इसका रेडियस कितना है अभी 12.88 है, आप इसमें इसको 15 कर दो, तो ये आपका 15 का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, बना सकते हैं अब आशीष? यस सर। यस सर बना सकते हैं बिल्कुल। ओके ओके। तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेंटर स्ट्रेट स्लॉट। सेंटर में क्या होता है कि सेंटर स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या है कि वो सीधा बनेगा, चाहे आप उसे हॉरिजॉन्टली बना लो, चाहे वर्टिकली, और चाहे किसी एंगल पे इंक्लाइन, तो इसमें स्ट्रेट ही बनेगा। और सेंटर स्ट्रेट में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपको ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ दीजिए, तो देखो दोनों तरफ इक्वली मूव कर रहा है वो, सेंटर पॉइंट से क्लिक कर दो, और फिर आप इसे कितना बड़ा करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट, फिर आपका एंड पॉइंट, और फिर आपकी ये विड्थ। तो ये आपका होता है सेंटर स्ट्रेट स्लॉट। फिर इसमें आता है आपका क्या,
3 पॉइंट आर्क स्लॉट। सपोज अगर आर्क में आपको स्लॉट की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि कल आपने ड्रॉ किया था ये वाला फिगर, ये वाला, तो इसमें देखो ये वाली जो चीजें आ रही हैं आपकी स्लॉट में, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये स्लॉट से ही बना है आपका, यस और नो? तो आप इस तरीके से इसमें स्लॉट बनाओगे तो कौन से वाले मेथड से बनेगा आपका? आर्क स्लॉट से। ये आपका फिगर बनेगा आर्क स्लॉट से। तो आप यहाँ से आर्क ले लो, तो इसमें देखो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका ये, और सेकंड पॉइंट देखो ये आपका आर्क का आ रहा है, और कितने एंगल पे या कितने रेडियस पे आपको वैल्यू चाहिए, तो देखो आपको दिखा रहा है एंगल ए और आर दोनों चीजें आपकी मेंशन हो रही है वहां पे आर्क पे। सेलेक्ट कर दो और फिर इसे थिकनेस दे दो कि कितनी थिकनेस का आपको ये आर्क चाहिए। ठीक है डियर, फर्स्ट पॉइंट ये, Yes, sir. सेकेंड पॉइंट ये, फिर आर्क और फिर आपके डिस्टेंस। यानी कि हमें इसमें टोटल कितने डिस्टेंस दिए? चार पॉइंट हमने इसमें दिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और चौथा इनके बीच का डिस्टेंस, राइट। अब आता है आपका लास्ट स्लॉट जिसमें है सेंटर आर्क। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देंगे? आर्क का सेंटर, देखो सर्कल बन रहा है आपका, फिर आपको बताना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है स्लॉट आपको, यहाँ से, तो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, देखो चारों तरफ, दोनों तरफ, और ये एंड पॉइंट दे दो, और फिर आप इसकी थिकनेस दे दो। तो आप इस तरीके से इसमें स्लॉट्स बना सकते हो आर्क में भी और स्ट्रेट भी। ये दो ही कंडीशंस आपको मिलेंगी, या तो आपको आर्क में बनाने को मिलेगा स्लॉट, और या फिर आपको मिलेगा स्ट्रेट बनाने। कोई डाउट क्लियर स्लॉट बनाने में? Not at all, sir. ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो इसको फिनिश कर दीजिए आप। अब इसमें नेक्स्ट कमांड आती है आपकी पॉलीगन। क्या आती है? पॉलीगन। पॉलीगन के लिए आप क्या करोगे, इसमें सीधे यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो आपको क्या डालना है। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए कि पॉलीगन होता क्या है? कोई बताएगा? तो साइड्स का क्लोज्ड फिगर। सॉरी सर मल्टीपल साइड्स का क्लोज्ड फिगर। मल्टीपल साइड्स का कितनी भी क्लोज्ड साइड्स फिगर। हो सकती हैं सर? हाँ, कितनी भी साइड हो सकती हैं। कितनी भी हो सकती ओके, ओके। तो आप मुझे एक चीज और बताएं कि उसमें मल्टीपल साइड्स में मिनिमम साइड्स कितनी हो सकती हैं, और बताओ। है। मिनिमम 3। मिनिमम 3। क्यों दीपक, बात सही है ये? 4 हो सकती है सर, 4 नहीं सर, ट्रायंगल हो जाता 4 नहीं, 5 मिनिमम होगी सर। 5 मिनिमम होगी। ओके, है। नहीं सर 3। आशीष आप कह नहीं रहे हो सर, 3। 4 कोई बात नहीं, आप अपना अपना पक्ष दे सकते हो। 5 होगी सर। हाँ 5 होगी होंगी, सर 3। आप कह रहे हो 3 होंगी। ठीक है, एक और बंदा है, उसकी भी वोट ले लेते हैं। आकाश, कितनी होंगी? आकाश नहीं है सर। आकाश भी है Yes, भाई sir. इसमें। हाँ, कितनी है, होंगी? कहाँ है? अच्छा, क्या कितनी सर? होंगी इसमें पॉलीगन की साइड्स मिनिमम कितनी हो सकती हैं? सर मिनिमम 3 हो सकती है, 2 हो सकती है। 2 हो सकती हैं। क्यों आकाश, 2 हो सकती हैं? 3 हो सकती है। जी सर, क्या कह रहे आकाश, हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक जी सर। पॉलीगन की मिनिमम साइड्स कितनी हो सकती हैं? सर मिनिमम साइज 2 हो सकती है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, पॉलीगन क्या होता है? Which have more than 2 and 3 sides. मोर देन 2 and 3।
अच्छा, लेकिन मैंने जी आपको सर। एक चीज और बताई थी भाई, कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, जी सर। और क्लोज्ड होने के लिए मिनिमम साइड कितनी चाहिए होती है? 3 साइड्स। तो भाई वो कैसे पॉसिबल है कि 2 साइड से क्लोज हो जाएगा? मिनिमम 3 साइड्स हो गए। ओके। ठीक है, तो कम से कम पॉलीगन में हमें 3 साइडें चाहिए होती है मैक्सिमम। तो 5 बता रहा है कौन? दीपक? दीपक। नहीं भाई, हाँ 5 नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम आप ले सकते हो कितनी इसमें? नहीं ले सकते 1024। सर। 1024। हाँ फिर वो एंगल का चक्कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यस सर। यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कितने साइड्स की सर्कल वो पॉलीगन चाहिए। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, कितनी? 5 डाल देते हैं पहले। ले देते हैं सर। ओके, तो फिर देखिए आपके पास में ऑप्शन आ रहा है कि इनस्क्राइब्ड इन सर्कल चाहिए या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल चाहिए। इसका क्या मतलब होता है इनस्क्राइब्ड का और सर्कमस्क्राइब्ड का? सर इनस्क्राइब का मतलब होता है जो पॉलीगन बनेगा उसके अंदर सर्कल होता है, और सर्कम सर्किल का स्क्राइब का मतलब होता है बाहर से बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड आशीष यार। दीपक सही बोला? हाँ सर सही बोल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 5 साइड दे दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए सेंटर पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक येलो कलर से पॉलीगन बन रहा है आपका, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें? 5। और जो एक डॉटेड कलर से आपको सर्कल दिख रहा होगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या है कि आपका सर्कल अंदर बन रहा है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हो डिस्टेंस जो ले रहा है वो रेडियस सर्कल का, वो कहाँ से आ रहा है? आपके सेंटर से, और एज ऑफ मिड पॉइंट पे टच कर रहा है आपको पॉलीगन पूरा। यस सर। यस। और अगर इसी में हम इसमें सर्कमस्क्राइब्ड ले लें, तो देखो आपका सर्कल कहाँ से टच करेगा? कॉर्नर पॉइंट से। कॉर्नर पॉइंट से। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है बस, कि इसके केस में वो रेडियस आपका लेगा कहाँ से? एज पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट। और इसमें आपका लेगा आउटर साइड ऑफ योर सेंट कॉर्नर पॉइंट, राइट। तो आप एक यस इसमें सर। पॉलीगन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसी तरीके से इसमें पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब आता है यहाँ पे क्या? एसपी लाइन। एसपी लाइन क्या होता है आपका? एसपी लाइन होता है कोई भी इरेगुलर कर्व बनाना है अगर आपको ऐसे करके, तो ये आपका एसपी लाइन से बनता है, इरेगुलर कर्व। ठीक है, तो एसपी लाइन बनाने के लिए क्या करना है आपको? फर्स्ट पॉइंट देना है, और जहां से भी आपको लाइन टर्न करनी है वहां पे सेकंड पॉइंट, तो आपकी लाइन देखो वहीं से टर्न हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और राइट क्लिक करके इसमें सेलेक्ट पे क्लिक कर दो, तो आप उससे बाहर आ जाओगे। एसपी लाइन समझ में आ गई डियर? यस सर। ओके। सेकंड इसमें लाइन है आपकी स्टाइल एसपी लाइन। इसमें क्या होता है आपका कि अगर आप एसपी लाइन बना रहे हो, तो जहां से आप क्लिक कर रहे हो आपकी लाइन वहां से टर्न नहीं होगी, वो उन दोनों लाइन पॉइंट्स के क्या होगा? टेंजेंशियली मूव करेगी। ये देखो, और इसको सेलेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें आसानी से, तो ये जो डॉट पॉइंट है इनको चेंज करने से आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो, आपकी एसपी लाइन जो है इस तरह से। हो रही है चेंज? यस।
सर जो पहले स्पाई लाइन बनाई थी वो भी तो चेंज हो सकती है, वो नहीं चेंज हो सकती? हाँ वो हो सकती है, लेकिन उसके जो पॉइंट है वो उसके उसी पॉइंट पर रहेंगे जहाँ पे आपने दिया है। अच्छा हाँ, लेकिन इसमें क्या है, वो पॉइंट आपके यहाँ से आपके ठीक है। पास है, इनको यहाँ से चेंज कर सकते हो डॉट पॉइंट से अलग से। कुछ खास बात ना है साहब। खास बात नहीं है, बस इसमें यही फायदा है कि इसमें आपको ये कंट्रोल वर्टिसेस मिलते हैं और इसमें आपको वहीं की वहीं उसके लाइन सेगमेंट्स पे ही पॉइंट मिलता है। ये आपके इन दोनों लाइन के टेंजेंशियली मूव करती है और ये उसी पॉइंट से टर्न करता है, ये डिफरेंस है। ठीक है डियर। अच्छा, तो ये आज की कमांड थी, इससे ज्यादा मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आज जो हमने की रेक्टेंगल, स्लॉट, पॉलीगन और एसपी लाइन, तो हमने 5 मेथड रेक्टेंगल के पढ़े, 4 मेथड हमने स्लॉट के पढ़े, 1 पॉलीगन का और 2 एसपी लाइन के। तो भाई ये थी आज की कमांड्स। कोई डाउट इनमें आपको? दो सर। यार कम ही थी ये तो, आज के लिए कम नहीं है कुछ? भाई मेरे पहले ये बताओ, आपका सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल हुआ कि नहीं, मतलब आपने लैपटॉप अरेंज किया कि नहीं? सर वो तो कल तक या परसों तक होगा। डियर देखो, मैं आप जो कम और ज्यादा की बात कर रहे हैं, मैं कराने को तो आपको एक दिन में स्केच खत्म करा दूं, यस है सर। ना, लेकिन प्रॉब्लम आपको ही होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस